मगध साम्राज्य से दूर एक छोटा ग्राम था। वहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। शरीर से बलवान पर मन से बेचैन। उसे लगता था कि संसार में सफलता केवल धन, शक्ति तथा भाग्य से मिलती है। ग्राम के लोग उसका सम्मान करते थे, फिर भी भीतर असंतोष बना रहता। एक दिन ग्राम में एक वृद्ध आचार्य आए। सफेद वस्त्र, शांत मुख तथा तेजस्वी नेत्र। लोग उन्हें दूर दूर तक ज्ञानवान मानते थे। आर्यन भी उनके पास पहुंचा। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, संसार की सबसे बड़ी सीख क्या है? मनुष्य अधिक बुद्धिमान कैसे बनता है? आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। पास खड़े एक बालक को बुलाया तथा कहा, वन से 2 लकड़ियां लेकर आओ, एक सूखी, दूसरी हरी। कुछ समय बाद बालक दोनों लकड़ियां ले आया। आचार्य ने सूखी लकड़ी उठाई तथा उसे मोड़ने का प्रयास किया। लकड़ी टूट गई। फिर हरी लकड़ी उठाई, वह झुकी मगर टूटी नहीं। आर्यन, क्या समझे? आचार्य ने पूछा। आर्यन बोला, सूखी लकड़ी कठोर थी इसलिए टूट गई, हरी लकड़ी लचीली रही इसलिए बच गई। आचार्य ने कहा, यही प्रथम सीख है। जीवन में अत्यधिक अहंकार मनुष्य को सूखी लकड़ी जैसा बना देता है। परिस्थिति बदलते ही वह टूट जाता है। विनम्रता तथा सीखने की इच्छा उसे हरी लकड़ी जैसा बनाती है। ऐसा व्यक्ति कठिन समय में भी टिक जाता है। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। आचार्य ने आगे कहा, चाणक्य ने बताया था कि बुद्धिमान व्यक्ति हर घटना से शिक्षा ग्रहण करता है। मूर्ख व्यक्ति केवल दूसरों को दोष देता रहता है। अगले दिन आचार्य आर्यन को वन ले गए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चींटी भोजन का कण लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बार बार गिरती फिर उठती। आर्यन उसे देखकर हंस पड़ा। आचार्य बोले, ध्यान से देखो। कुछ देर बाद चींटी सफल हो गई। आचार्य ने पूछा, अब क्या दिखाई देता है? आर्यन बोला, लगातार प्रयास। आचार्य ने कहा, दूसरी सीख यही है, बुद्धि केवल पुस्तकों से नहीं बढ़ती। धैर्य तथा निरंतर प्रयास भी मन को तेज बनाते हैं। जो पहली असफलता पर हार मान लेता है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आर्यन के मन में अनेक विचार उठने लगे। वापसी के समय उन्होंने एक व्यापारी देखा। व्यापारी बहुत धनी था मगर प्रत्येक व्यक्ति से कठोर व्यवहार करता था। लोग उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। कुछ दूर एक साधारण कुम्हार मिला। धन कम था मगर पूरा ग्राम उससे प्रेम करता था। आचार्य ने पूछा, इन दोनों में अधिक समृद्ध कौन है? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, व्यापारी। आचार्य शांत रहे। ग्राम पहुंचने पर कई लोग कुम्हार से मिलने आए। सबने उसकी सहायता की। उसके सुख दुख में साथ खड़े रहे। उधर व्यापारी अकेला बैठा रहा। अब आर्यन समझ गया, समृद्धि केवल धन नहीं होती। उसने कहा। आचार्य प्रसन्न हुए। तीसरी सीख यही है, संबंध, विश्वास तथा अच्छा चरित्र ऐसा धन है जो संकट में सबसे बड़ा सहारा बनता है। दिन बीतते गए। आर्यन प्रतिदिन आचार्य से नई बातें सीखता रहा। एक शाम उसने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य अधिक बुद्धिधारी किस प्रकार बनता है? आचार्य ने उत्तर दिया, 4 गुण उसे दूसरों से आगे ले जाते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, 4 गुण उसे दूसरों से आगे ले जाते हैं। सुनना अधिक, बोलना कम, तीतुंतु, क्रोध पर नियंत्रण, 3 सही समय पर सही निर्णय, 4 अनुभव से शिक्षा ग्रहण करना। उन्होंने एक दीपक जलाया। यह दीपक छोटा है फिर भी अंधकार हटाता है। उसी प्रकार ज्ञान का छोटा प्रकाश भी अज्ञान के विशाल अंधकार को दूर कर देता है। उस रात आर्यन देर तक जागता रहा। पहली बार उसे लगा कि वह अब तक गलत दिशा में सोचता रहा था। वह शक्ति खोज रहा था जबकि वास्तविक शक्ति बुद्धि, धैर्य तथा आत्म संयम में छिपी थी। सुबह उसने आचार्य के चरण स्पर्श किए। आचार्य बोले, यात्रा अभी आरंभ हुई है। आगे तुम्हें ऐसी परीक्षाएं मिलेंगी जहां इन सीखों का उपयोग करना होगा। तभी पता चलेगा कि ज्ञान केवल सुना गया है या जीवन में उतारा गया है। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी और चाणक्य नीति का वास्तविक अर्थ उसके सामने प्रकट करेगी। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। आर्यन अब पहले जैसा उतावला युवक नहीं रहा था। आचार्य की शिक्षाओं ने उसके विचारों में परिवर्तन आरंभ कर दिया था।
फिर भी ज्ञान की यात्रा अब भी लंबी थी। एक दिन ग्राम सभा में बड़ी चिंता दिखाई दी। कई किसानों की उपज रहस्यमय ढंग से गायब हो रही थी। रात में भंडार भरे रहते, मगर भोर होते होते अनाज कम मिलते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। ग्राम प्रधान ने घोषणा की, जो व्यक्ति इस रहस्य का पता लगाएगा उसे सम्मान दिया जाएगा। बहुत लोगों ने अनुमान लगाए। किसी ने बाहरी चोरों पर संदेह किया, किसी ने पड़ोसी ग्राम पर, मगर कोई प्रमाण नहीं मिला। आर्यन भी सभा में उपस्थित था। उसने तुरंत निष्कर्ष नहीं निकाला। उसे आचार्य की सीख याद थी, बुद्धिमान व्यक्ति पहले देखता है, फिर सोचता है, उसके बाद निर्णय लेता है। उसी शाम वह आचार्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, यदि कोई समस्या समझ न आए तब क्या करना चाहिए? आचार्य ने उत्तर दिया, जब जल गंदला हो तब उसे हिलाना नहीं चाहिए। कुछ समय शांत रहने पर सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह बात आर्यन के मन में बैठ गई। अगले कई दिनों तक उसने केवल निरीक्षण किया। वह खेतों, गोदामों तथा रास्तों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे कुछ बातें उसके सामने आने लगी। हर घटना के बाद एक व्यक्ति सबसे अधिक शोर मचाता था। उसका नाम राघव था। वह लगातार दूसरों पर आरोप लगाता, लोगों को भड़काता तथा स्वयं को सबसे बड़ा हितैषी बताता। आर्यन ने देखा कि जहां विवाद होता वहां राघव अवश्य मौजूद रहता। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद एक रात आर्यन छिपकर निगरानी करने लगा। आधी रात बीतने पर उसने एक छाया को गोदाम की ओर जाते देखा। वह चुपचाप पीछे चल पड़ा। वह व्यक्ति कोई बाहरी चोर नहीं था, वह स्वयं राघव निकला। राघव अकेला नहीं था, उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे। वे अनाज निकालकर पास के जंगल में छिपा रहे थे। आर्यन सब समझ गया। अगली सुबह सभा बुलाई गई। राघव पहले की तरह ऊंची आवाज में बोला, ग्राम संकट में है, दोषियों को खोजो। तभी आर्यन आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, दोषी मिल चुका है। सभी लोग चौंक गए। जब प्रमाण प्रस्तुत किए गए तब सत्य सामने आ गया। राघव का चेहरा उतर गया। ग्रामवासियों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा किया गया वही छल कर रहा था। सभा समाप्त होने के बाद आचार्य ने आर्यन को बुलाया। आज क्या सीखा? उन्होंने पूछा। आर्यन बोला, हर मुस्कान विश्वास योग्य नहीं होती। आचार्य ने सिर हिलाया। चाणक्य कहते थे कि मित्रता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानी जाती है। जो व्यक्ति सामने प्रशंसा करे तथा पीछे हानि पहुंचाए, उससे सावधान रहना चाहिए। वन में एक बेल थी। वह वृक्ष से लिपटकर ऊपर चढ़ी। वृक्ष ने समझा कि उसे सहारा मिल रहा है। धीरे धीरे बेल इतनी फैल गई कि वृक्ष का विकास रुक गया। अंततः वही सहारा विनाश का कारण बना। आर्यन ध्यान से सुनता रहा। जीवन में कुछ लोग बेल जैसे होते हैं। प्रारंभ में सहयोगी दिखाई देते हैं, मगर उद्देश्य केवल लाभ लेना होता है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। ग्राम में भयंकर वर्षा हुई। नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई घरों को खतरा उत्पन्न हो गया, मगर एक युवक जिसका नाम देव था दूसरों की सहायता करता रहा। उसने वृद्धों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, बच्चों को बचाया तथा कई परिवारों का सामान भी सुरक्षित कराया। जब संकट समाप्त हुआ तब ग्रामवासियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। आचार्य ने आर्यन से पूछा, अब बताओ सच्चा मित्र कौन? आर्यन ने उत्तर दिया, जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। आचार्य प्रसन्न हुए। यही चौथी सीख है। सुख में साथ आने वाले अनेक मिल जाते हैं, दुख में साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। पहचान उन्हीं क्षणों में होती है। दिन बीतते गए। आर्यन अब लोगों को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करता था, वह कर्मों को महत्व देने लगा। एक संध्या वह आचार्य के साथ नदी किनारे बैठा था। आकाश में लालिमा फैली हुई थी। आचार्य बोले, मनुष्य को 3 प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो बिना कारण अत्यधिक प्रशंसा करें, जो हर समय दूसरों की निंदा करें, जो स्वार्थ पूरा होते ही संबंध बदल लें। आर्यन ने पूछा, ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए? आचार्य ने कहा, समय सबसे बड़ा परीक्षक है, जल्दबाजी मत करो। अवसर मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। उसने समझ लिया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचानने में भी होती है। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि संसार में सबसे कठिन कार्य शत्रु से लड़ना नहीं, बल्कि छिपे हुए स्वार्थ को पहचानना है। मगर उसकी शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी।
दूर राजधानी से एक समाचार आने वाला था। ऐसा समाचार जो आर्यन को ग्राम से बाहर ले जाएगा और उसे राजनीति, नेतृत्व तथा निर्णय की ऐसी परीक्षा में डालेगा जहां केवल साहस पर्याप्त नहीं होगा, वहां उसे चाणक्य नीति की एक और गहरी सीख समझनी होगी। भावनाओं पर नियंत्रण रखे बिना बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता, और यही सीख उसकी अगली यात्रा का आधार बनने वाली थी। आचार्य ने कहा, चाणक्य की एक महान नीति है, कार्य करने से पहले सोचना, कार्य करते समय सावधान रहना तथा कार्य पूरा होने पर ही उसका प्रदर्शन करना। फिर उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बीज बोते समय पूरे ग्राम को नहीं बुलाता, वह शांतिपूर्वक श्रम करता है। जब फसल तैयार होती है तब परिणाम स्वयं दिखाई देता है। यह बात आर्यन को बहुत पसंद आई। उसने समझ लिया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा चर्चा में नहीं, परिणाम में लगाता है। उसी रात आचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। सफलता का रहस्य केवल परिश्रम नहीं है, सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही आवश्यक है। समय से पहले किया गया कार्य भी कभी कभी असफल हो जाता है। आर्यन ने पूछा, तो क्या धैर्य भी बुद्धि का भाग है? आचार्य मुस्कुराए। धैर्य बुद्धि का प्रहरी है, उसके बिना ज्ञान भी भटक सकता है। आर्यन देर तक उन शब्दों पर विचार करता रहा। अब उसे महसूस होने लगा था कि संसार की सबसे बड़ी सीख केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर उचित समय पर उचित निर्णय लेना है। मगर उसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही ऐसा संकट आने वाला था जिसमें उसे अपने जीवन की अब तक सीखी हुई हर शिक्षा का उपयोग करना पड़ेगा, और वहीं उसे समझ आएगा कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। समय बीतता गया। आर्यन अब राजकार्य में एक विश्वसनीय युवक माना जाने लगा था। उसने धैर्य, विवेक, गोपनीयता तथा सही निर्णय की अनेक सीखें प्राप्त की थीं। फिर भी आचार्य कहते थे, जब तक ज्ञान कठिन परीक्षा में खरा न उतरे तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। एक दिन राज्य पर बड़ा संकट आ गया। सीमा से समाचार आया कि पड़ोसी राज्य का शासक मगध की कमजोरी खोज रहा है। दूसरी ओर राज्य के कुछ व्यापारी करों को लेकर असंतुष्ट थे। कई क्षेत्रों में अफवाहें फैलने लगीं। जनता चिंतित थी, अधिकारी उलझन में थे तथा दरबार में मतभेद बढ़ते जा रहे थे। राजा ने मंत्रिपरिषद की विशेष सभा बुलाई। सभा में अनेक सुझाव आए। कुछ लोगों ने कहा, कठोर दंड दो, कुछ बोले सेना भेजो, कुछ ने सलाह दी सभी विरोध करने वालों को कैद कर दो। मगर राजा संतुष्ट नहीं हुए। तभी प्रधानमंत्री ने आर्यन की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है? सभागार शांत हो गया। आर्यन कुछ क्षण सोचता रहा। उसे आचार्य की सारी शिक्षाएं याद आने लगीं। विनम्रता, धैर्य, मित्र तथा शत्रु की पहचान, क्रोध पर नियंत्रण, दूरदृष्टि, सही समय। उसने शांत स्वर में कहा, समस्या केवल बाहर नहीं है, कुछ भाग भीतर भी है। यदि जनता असंतुष्ट है तब पहले कारण समझना होगा। यदि अफवाहें फैल रही हैं तब सत्य जनता तक पहुंचाना होगा। यदि शत्रु अवसर खोज रहा है तब हमारी एकता ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। सभा में उपस्थित लोग ध्यान से सुनने लगे। आर्यन ने आगे कहा, बल आवश्यक है, मगर केवल बल से राज्य नहीं चलता। विश्वास, न्याय तथा संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। राजा ने उसकी बात स्वीकार की। अगले कुछ सप्ताहों में योजनाबद्ध कार्य आरंभ हुआ। जनता की शिकायतें सुनी गईं, गलत सूचनाओं का खंडन किया गया, ईमानदार अधिकारियों को आगे लाया गया, सीमा की सुरक्षा भी मजबूत की गई। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। शत्रु को अपेक्षित अवसर नहीं मिला। राज्य में स्थिरता लौट आई। कुछ महीनों बाद राजा ने एक भव्य सभा आयोजित की। उसमें राज्य के प्रमुख विद्वान, मंत्री तथा अधिकारी उपस्थित थे। राजा ने कहा, संकट के समय अनेक लोग शक्ति की बात करते हैं, कुछ लोग धन की, मगर बहुत कम लोग बुद्धि, धैर्य तथा न्याय का मार्ग दिखाते हैं। इस संकट में आर्यन ने वही किया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, मगर आर्यन के चेहरे पर अहंकार नहीं था। उसे अपने ग्राम का वह दिन याद आया जब उसने आचार्य से पूछा था, संसार की सबसे बड़ी सीख क्या है? सभा समाप्त होने के बाद वह आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य वृद्ध हो चुके थे, मगर उनकी आंखों का तेज पहले जैसा ही था। आर्यन ने कहा, गुरुदेव, आज मुझे लगता है कि मैं उत्तर समझ गया हूं। आचार्य मुस्कुराए। बताओ। आर्यन ने कहा,
संसार की सबसे बड़ी सीख स्वयं को जानना है। जो अपने मन, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को समझ लेता है वही सही निर्णय ले सकता है, वही सच्चा बुद्धिमान बनता है। आचार्य प्रसन्न हुए। यही सार है। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। चाणक्य नीति का उद्देश्य केवल सफल बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य ऐसा मनुष्य बनाना है जो परिस्थिति से ऊपर उठकर सोच सके। धन खो जाए तब भी बुद्धि मार्ग दिखाती है, शक्ति कम पड़ जाए तब भी धैर्य सहारा देता है, मित्र दूर हो जाए तब भी चरित्र साथ रहता है। संध्या होने लगी। आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। आचार्य ने कहा, याद रखो, बुद्धिमान बनने के लिए कुछ बातें जीवन भर नहीं छोड़नी चाहिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखो, बोलने से अधिक सुनो, निर्णय से पहले विचार करो, सफलता पर विनम्र रहो, असफलता से शिक्षा लो, समय का सम्मान करो, अच्छे लोगों का साथ चुनो, चरित्र को धन से ऊपर रखो। आर्यन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि बुद्धिमत्ता जन्म से नहीं मिलती, वह सही सीख, सही विचार तथा सही आचरण से विकसित होती है। वर्षों बाद जब लोग आर्यन को एक महान सलाहकार के रूप में जानने लगे, तब भी वह हर युवक को एक ही बात कहता, संसार की सबसे बड़ी सीख यह है कि पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जो स्वयं पर शासन कर लेता है वही जीवन में किसी भी चुनौती पर विजय पा सकता है। और यही चाणक्य नीति का अमूल्य संदेश था। कहानी से प्राप्त मुख्य सीख: दान, विनम्रता अहंकार से अधिक शक्तिशाली है। जो धैर्य बुद्धि को सही दिशा देता है। 3. सच्चे मित्र कठिन समय में पहचाने जाते हैं। 4. क्रोध निर्णय को कमजोर करता है। 4. गोपनीयता तथा दूरदृष्टि सफलता का आधार है। 6. समय का सही उपयोग महान उपलब्धियां दिलाता है। 7. चरित्र सबसे बड़ा धन है। 8. स्वयं पर नियंत्रण ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है।